माफियाओं और अपराधियों के लिए योगी सरकार का संदेश स्पष्ट था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब इसमें एक संदेश और जुड़ गया है। अब तुम्हें तोड़ेंगे भी और तुम्हारे कब्जे से छुड़ाए गए भूमि पर गरीबों को उनका अधिकार भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं शाश्वत सिंह आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने समाज के कल्याण के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जिसे देख आप भी बोल उठेंगे, शाबाश बेटा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से माफियाओं के दिन खराब चल रहे हैं। योगी ने पिछले 4.5 वर्षों की सरकार में उत्तर प्रदेश से माफिया राज ध्वस्त कर दिया है। इसी सिलसिले में अब योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के जमीनों को कब्जे में लेकर उन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन घरों की आधारशिला रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को माफिया से जब्त की गई जमीन पर समायोजित करने जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि जो असामाजिक तत्वों के नियंत्रण में थी, सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है और इसकी कीमत 1850 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि इन घरों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों, सरकारी अधिकारियों, वकीलों और पत्रकारों के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि उसने पिछले 4 वर्षों में राज्य में गैंगस्टरों द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त कर दिया है। द प्रिंट द्वारा गृह विभाग और यूपी पुलिस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नष्ट की गई अधिकांश संपत्तियां मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी, अतीक अहमद, बबलू श्रीवास्तव और खान मुबारक जैसे हाई प्रोफाइल माफियाओं की थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम 1986 के तहत काम कर रही है, जिसे इस साल फरवरी में संशोधित करके डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को कथित गैंगस्टर संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की अनुमति दी गई थी। गौरतलब है कि ये शक्तियां पहले पुलिस आयुक्तों और जिला अधिकारियों के पास थी। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने अब 33 गैंगस्टरों की एक सूची तैयार की है। सभी वर्तमान में जेल में हैं, जिनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। इनमें से लगभग 25 नामों की निगरानी गृह विभाग कर रहा है, जबकि अन्य 8 की अवैध संपत्तियां की जांच यूपी पुलिस कर रही है। 1000 करोड़ रुपए की ध्वस्त संपत्तियों में से 500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की संपत्ति विशेष रूप से अतीक, मुख्तार और सुंदर भाटी के थे। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना और बदन सिंह बद्दोक के स्वामित्व वाले कई कथित अवैध निर्माणों को राज्य में गिरा दिया गया है। बता दें कि इसी विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में 75 घरों का शिलान्यास किया। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व सांसद अतीक अहमद की जब्त जमीन पर मकान बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया से जब्त की गई सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल गरीबों के लिए घर बनाने में किया जाएगा। सपा पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को भेजे गए धन का पिछली सरकार के नेताओं द्वारा अपने घर बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया था। ऐसे नेताओं का मानना था कि जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार अवैध रूप से हड़पी गई जमीन को मुक्त करवाएगी, उसे वापस कर देगी। यदि संपत्ति सरकार की है तो उसका उपयोग गरीबों के लिए घर बनाने के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में किए गए कार्यों को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने से उत्तर प्रदेश की जनता योगी योगी के राग अलापने लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि यदि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठते हैं तो कितने कम समय में राज्य से अपराधियों का सुपड़ा साफ होगा
और जल्द ही अपराधियों और संगठित माफिया की हालत कुछ ऐसी होगी।